अब ये हैं मेरे सहयोगी निष्ठा और जागृति। ये अपने शरीर को वार्म अप करने का प्रयास कर रहे हैं सूर्य नमस्कार के द्वारा। पीछे को शरीर को ले जाना है, जितना खींच सकते हैं आसानी के साथ। अब आगे की ओर झुकते हुए अपने दोनों पैरों के बगल में अपने हाथों को झुका के ले जाना है। एक पैर आगे की ओर बढ़ाते हुए घुटने से मोड़ते हुए, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। कुछ देर इस अवस्था में रहने के उपरांत पैर को वापस ले जाएंगे और कमर को ऊपर की ओर जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। नीचे की ओर अपने सिर को ऊपर की ओर बेंड करना है। पुनः कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए दूसरे पैर को वापस लाएंगे और जिस प्रकार से शुरुआत की थी उसी रूप में वापस जाते हुए पहले आगे की ओर झुकेंगे, फिर अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ेंगे और वापस प्रार्थना मुद्रा में आकर के सूर्य नमस्कार का ये चरण पूर्ण होता है। अगले क्रम में अगला आसन है ताड़ासन। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाना है, बिल्कुल ऊपर ले जाके उंगलियां आपस में फंसाते हुए और अपने शरीर को ऊपर की ओर पंजों के बल उठाएंगे, खींच कर रखेंगे, नीचे आएंगे, फिर से खींचेंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे। इस क्रिया को 5 बार तेजी के साथ कर लें। अगला आसन है वृक्षासन, जिसमें दाएं पैर को मोड़ते हुए बाईं जंघा पर लगाना है और दोनों हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा में करना है। शरीर को स्थिर रखना है। हाथों को नीचे लाते हुए पैर को वापस अपनी जगह पर ले जा करके अब दूसरे पैर बाएं पैर को उठाकर दाईं जंघा पर लगाना है और हाथों को पुनः ऊपर की ओर ले जा कर प्रार्थना मुद्रा बना देनी है। शरीर में खिंचाव रखना है, श्वास को सामान्य रखना है। अब बैठ के किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम सुखासन, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग पालथी मार के बैठना कहते हैं। प्रत्येक आसन की एक विशेषता यह है कि रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना है। पुनः अपने दोनों पैरों को आगे लेंगे, दाएं पैर को मोड़ते हुए बाईं जंघा पर रखना और बाएं पैर को मोड़ते हुए दाईं जंघा पर रखना। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना और ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा का मतलब है अंगूठा और तर्जनी दोनों को आपस में जोड़ के बाकी उंगलियों को सीधे रखते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, श्वास सामान्य रहेगी। ये कहलाता है पद्मासन। पद्मासन में अधिकांश योगी जो हैं वो अपना ध्यान इसी आसन में लगाते हैं। इसको सिद्ध जब कर लेते हैं तभी इसी आसन का नाम सिद्धासन भी हो जाता है। अब धीरे धीरे हथेली अपनी ज़मीन पे लगी रहेंगी और धीरे धीरे पैरों को दोनों को उठाना है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री बढ़ाते ऊपर उठाते हुए 45 डिग्री पर रोकना है। पैर मुड़ेंगे नहीं, 45 डिग्री पैर घुटने से मुड़ेंगे नहीं। अब 90 डिग्री अपने आप को कमर के साथ उठाते हुए पैरों को एकदम 90 डिग्री पे ले जाओ। ये कहलाता है सर्वांगासन। अब इसी की एक अवस्था होती है पैरों को अपने गर्दन की तरफ पीछे की तरफ मोड़ते चले जाना और हाथ वापस आ जाएंगे जमीन पे। ये कहलाएगा हलासन। ये कहलाएगा हलासन। वापस सर्वांगासन की मुद्रा में आना है और सर्वांगासन की मुद्रा से धीरे धीरे अर्ध हलासन उत्तान पादासन करते हुए वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए
लगा लेना है और धीरे धीरे अपनी कमर को उठाना, हाथों को पीछे कंधे के पास लगाते हुए कमर को उठाना है, जितना उठा सकते हैं उठाना है। और इस प्रकार से ये बन जाता है सेतु बंधासन, पुल का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे वापस आ जाना है, पैरों को फैला लेना है श्वास को सामान्य रखते हुए। अगला है नौकासन। पैरों को सीधा रखते हुए उठाएंगे थोड़ा सा और धड़ को भी उठाएंगे, हाथों को सामान लेके आएंगे और इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो नौकासन। स्थिर रखना है, शरीर को स्थिर रखना। ये पैर जमीन में ना लगे रहें, पैर जमीन में ना लगे रहें, पैरों को उठा अपनी तरफ को खींच, पीछे को झुक, पीछे को झुकना। चलो धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना है और हाथ एकदम सीधे रहेंगे, जैसे सांप अपना फन उठा रहा हो, इसीलिए इसको नाम दिया गया है भुजंगासन। दाएं पैर को मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाना है। अब बाएं पैर को मोड़ना है और इस प्रकार से गद्दी बना लेनी है कि पंजे आपस में मिल जाएं और एड़ियाँ फैल जाएं। एड़ियाँ फैलानी है, पंजे मोड़ने हैं। एड़ियाँ फैला लेनी हैं, पंजे मोड़ देने हैं, हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, शरीर तना हुआ, ये कहलाता है वज्रासन। इसी की अवस्थाएं और भी हैं। सुप्त वज्रासन, अपने आप को पेट पिचकाते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाना है, हाथों को बिल्कुल सामने की ओर ले जाना है। धीरे धीरे पीछे की ओर अपने आप को झुकाना है और सोने की अवस्था, जिस प्रकार से हम सोते समय अपने आप को लेटते हैं इस तरीके की, ये अवस्था कहलाती है सुप्त वज्रासन। आसनों का अंतिम चरण जो है वो विश्राम की अवस्था की ओर ले जाता है, जिसके अंतर्गत आता है शवासन। शवासन में पैरों को खोल लिया जाना, पैरों को खोल लेना है, हाथों को आसमान की ओर, हथेलियों को अपने आसमान की ओर कर लेना है, उठाना नहीं है, जमीन पे लगे लगे ही हथेलियों को आसमान की ओर कर देना है। और शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है, श्वास सामान्य रहेगी, आंखें बंद कर लेंगे और ऐसा महसूस होगा कि अब हम आसमान की ओर उड़ रहे हैं।